हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको CUET PG 2026 के एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा का पूरा बताऊँगी कि क्या सिलेबस होगा, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो पूरा देखना, कंप्लीट वीडियो को देखना आप। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं सारे अपडेट्स CUET से रिलेटेड, NFSU से रिलेटेड, कोई भी फॉरेंसिक साइंस के अपडेट्स होते हैं वो सभी आपको यहीं पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, तो CUET PG 2026 के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं। उसके पहले कुछ मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। दिस इज़ माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस मैंशनड हेयर एंड सो हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो। 100K होने वाले हैं हमारे। सो आई वांट कि आप सभी लोग उसमें हेल्प करो। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि फॉरेंसिक की जो हमारी दुनिया है वो छोटी सी नहीं है, वो काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। ओके, एंड ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी है, डाउट है या कुछ भी है, कोई भी अपडेट्स हैं, तो वो आपको मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएंगे। सो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। And so let's start with very important exam, which is CUET PG 2026। है क्या ये पूरा समझेंगे। जो बच्चे जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे NFET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी दिस एग्ज़ाम इज़ कंपल्सरी नाउ। क्यों? फिलहाल में मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि शायद NFET कैंसिल हो सकता है और उसकी जगह आपको CUET PG ही देना पड़ेगा। सो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पूरा वीडियो देखो और आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ASAP। ओके, सो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA कंडक्ट कराता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, MH के अंडर में होता है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको PG प्रोग्राम्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जो कि सेंट्रल, स्टेट और अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके एकेडमिक सेशन 2026 और 27 में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये एक नेशनल लेवल टेस्ट है विच एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम रूरल और रिमोट एरियाज। विद अ सिंगल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स कैन एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, क्या अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेंसिक साइंस में तो अप्लाई करना ही चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर सम अदर कोर्सेज ऑल्सो, कि हम एक सेफ साइड लेके चलते हैं कि हम फॉरेंसिक के साथ साथ साइकोलॉजी पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, या हम जो है माइक्रोबायोलॉजी या फिर जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे किसी भी कोर्स में हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप जब टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको दो और फिर एडिशनल दो और सिलेक्ट करने होंगे, यानी टोटल 4 कोर्सेज में आप जो है सब्जेक्ट्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी पेपर? मैक्सिमम 4। अभी मैंने बताया पेपर कोड आपको चेक करना होगा जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। मैं अभी आपको डेट्स भी बताऊंगी कि किस डेट पे आपका फॉर्म आएगा, कितना टाइम मिलेगा, कब एग्जाम होगा, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो। और मोड ऑफ एग्जाम CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप फॉर्म भरोगे, सेंटर चूज करोगे, आपको सेंटर आएगा, उस सेंटर पर आपको जाना होगा, कंप्यूटर सिस्टम रखा होगा, वो CBT मोड कहलाता है। ठीक है, ओके। नाउ ये चीज़ तो हो गई आपको क्लियर बच्चों। फिर इसके बाद में क्या इसमें कोई एज लिमिट है, क्या कोई एज क्राइटेरिया है? तो CUET PG में अपेयर होने के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगेन बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान दिमाग सब कुछ खोल के सुनना ध्यान से। देर इज नो एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET PG एग्जाम एंड देर इज नो बार बाय NTA। बट यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिक डिग्री करने के लिए एज क्राइटेरिया होता है। एग्ज़ाम देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एग्ज़ाम आप दे सकते हो। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई क्राइटेरिया देती है
कि कैंडिडेट जो है इतने ही एज तक इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो मेक श्योर कि पहले वो चेक कर लो यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, 42 स्टेट, 16 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड 79 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। ये नंबर चेंज होता रहता है, इन कुछ ऐड होते हैं, कुछ डिलीट होते हैं। तो जब लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑफिशियल जो एनटीए की वेबसाइट होती है वहाँ से इन्फॉर्म करूँगी। जैसे ही जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं यहीं पर मिलते हैं। सब्सक्राइब इट राइट नाउ, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ठीक है। अब बच्चों फोरेंसिक साइंस की बात करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कितने बच्चे हैं जो फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एनएफएटी को भी टारगेट कर रहे होंगे कि मैम हम एनएफएसयू में जो है एडमिशन लेना चाहते थे, ठीक है। तो अब पहली बात तो जो भी बच्चे थे जो एनएफएसयू में एडमिशन लेने वाले थे उनको मैं बता दूं कि आपको उसके लिए भी जहाँ तक CUET PG ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस इंक्लूड एनएफएसयू ऑल्सो फॉर अ सेक की, हाँ ठीक है, ओके फाइन, होगा ही अभी। देन तो सबसे पहले एनएफएसयू हो गया, फिर आपके पास आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ आपके क्या हो गए, ये यूनिवर्सिटीज़ आपके हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। एनएफएसयू बाकी ये सारे के सारे गवर्नमेंट है, ये दो सेंट्रल है, डॉक्टर हरि सिंह और एंड गुरु घासीदास सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी की आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करती है, ये तो गवर्नमेंट हो गए। बाकी इसमें ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हो ये सारे प्राइवेट हैं। एपिक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, एमईटी पंजाब, भैरव यूनिवर्सिटी शिमला, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, GD गोयल यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, हरिद्वार, जैन, KR मंगलम, LPU, मोदी, पौडुचेरी, रैयत बहरा, रॉयल ग्लोबल, राजीव गांधी, RNB ग्लोबल, RGT, शारदा, ये सारी प्राइवेट है। ऑल दीज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारा टारगेट होता है यूजुअली, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इज ऑलवेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। टारगेट एनएफएसयू, डॉक्टर हरि सिंह और, BHU, गुरु घासीदास, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बेटा आप अगर इनमें नहीं मिलता है तो आपके CUET PG के स्कोर के बेसिस पर आपको इन सभी में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इन सभी में से बहुत स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, कुछ जो है वो अच्छी नहीं भी है, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट, एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये आपके जो 2 साल है MSc के, इनमें सिर्फ कॉलेज के अलावा हमें कैसे आगे अपनी जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, आगे हमें क्या जॉब्स मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके डाउट्स है या आपके पेरेंट्स के डाउट्स है, किसी के भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो मेरा 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक करके। तो 1-on-1 काउंसलिंग सेशन में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल पर्सनली दूंगी। यू विल बी देयर एंड आई विल बी देयर एंड यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, आई विल बी गिविंग ऑल द आंसर्स, ओके, फॉर ऑल योर क्वेरीज। सो मेक श्योर टू बुक योर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। ये पूरे 1 साल की गाइडेंस रहेगी जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। तो बुक करो फटाफट से, ओके। नाउ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों। अब जो बच्चे NFAT के लिए सिर्फ टारगेट कर रहे थे कि सिर्फ NFAT देंगे हम और कुछ भी नहीं देंगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि आपको जो है CUET भी देना है, ठीक है। CUET का एग्ज़ाम भी आपके लिए अब उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग NFAT कैंसिल हो सकता है। लेट्स सी, अभी एकदम से हम वो नहीं कर रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि आपका ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ठीक है। तो NFSU में एडमिशन लेने के लिए चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लो या स्टेट गवर्नमेंट में लो, आपको ये एग्ज़ाम देना ही होगा। मैं अभी आपको सिलेबस भी बताऊंगी, आगे जाके इसका पूरा सिलेबस मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो CUET PG का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा फॉरेंसिक साइंस ओरिएंटेड होता है। कंप्लीट फॉरेंसिक साइंस आती है, 13 यूनिट्स इसमें टोटल इंक्लूडेड होती है।
तो हमने लॉन्च करा है क्रैश कोर्स, जो कि कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आपके पास टाइम कम है, आपका CUET PG का एग्ज़ाम फेब्रुअरी एंड में या मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको टाइम मिलेगा। सो अप्रोक्सीमेटली यू हैव जस्ट 2 months टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है पर वो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हो और अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप हमारे बैच में एनरोल करो, CUET PG 2026 के बैच में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PPTs, DPPs, PYQs, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे हर यूनिट के बाद, हर टॉपिक के बाद में, और कंप्लीट फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खुद आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी। आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अ 2 month स्ट्रक्चर्ड कोर्स जिसमें आपको सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। सो लिमिटेड सीट से बच्चों, जैसे ही सीट्स हमारी फिल होंगी हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। वेरी सुन वी आर गोइंग टू क्लोज द रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट इन डिसम्बर, ठीक है। ये दिसंबर में आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। दिस इज अ लक्ष्य बैच एंड आर लक्ष्य इज कि हम अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे वो लोकार्ड बैच के बच्चे हो, चाहे वो लक्ष्य बैच के बच्चे हो, वी विल मेक श्योर दैट यू गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लो, लिमिटेड सीट्स है और हमारा फटाफट से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कुछ ही यहाँ पे पोस्टर्स लगाए हुए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, हमारे बैच के ही ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन NFSU एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। ये CUET में स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं CUET PG के थ्रू। अंकिता इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट, जो जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया। फिर इसके बाद में अंकिता को जो है NFSU में भी एडमिशन मिल गया, NFSU दिल्ली, NFSU गांधीनगर और NFSU भोपाल, हर जगह से एडमिशन मिल गया। ऐसे और भी हमारे बच्चे हैं जिन्हें कई जगहों पर एडमिशन मिला और उनके पास ऑप्शन था कि वो चूज़ करें कि इस एग्ज़ाम के थ्रू वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो जब आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पास चॉइस होती है, जब आप कम स्कोर करते हो तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। इज दैट क्लियर? चलो, तो CUET PG जो है इसका नोटिफिकेशन आपका आएगा, काफ़ी जल्दी आ जाएगा। आई मीन कि ये आपका अभी दिसंबर में ही आ जाना चाहिए, दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा, फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था। ये आप देख सकते हो कि 2 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप डेट्स देख रहे हो कि अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 2 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, 1 फरवरी तक ये चला था। लास्ट डेट 2 फरवरी था। करेक्शन पोर्टल 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ओपन रहा था। और आपका एग्ज़ाम जो है, डेट ऑफ एग्ज़ाम मार्च में हो गया था। देखो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया था। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू 2 महीने हैं। इसी बीच आपके एंड सेमेस्टर भी होंगे, आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 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 हमें उसी में अब टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर बैच में आते हो, बैच में एनरोल करते हो, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, टेस्ट दो, PYQs करो, दैट्स इट, सफिशिएंट, ठीक है। ओके, इस एग्ज़ाम की फ़ीस भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप अप टू 2 ही टेस्ट देते हो, यानी 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हो, तो आपको 1200 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी को। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो 600 रुपये पर पेपर आपको देना पड़ेगा। OBC को 1000 और एडिशनल 500, SC ST को 900 एडिशनल 500, PWBD को 800 और एडिशनल 500, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग एप्लीकेशन फी एज मेंशन्ड अबव, जो ऊपर है वो आप 4 पेपर में ही अप्लाई कर सकते हो। एडिशनली अगर आप डालते हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी 600 रुपीज़ जनरल एप्लीकेंट्स के लिए, बाकी के लिए 500 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर और नॉट? अब आ जाओ पैटर्न पे, बहुत सारी बातें होगी। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न समझो बच्चों, आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 पेपर कोड दे सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता है, सबको पता है मैक्सिमम हम कितने पेपर कोड दे सकते हैं। हम 4 ही पेपर कोड्स दे सकते हैं।
ये कुछ प्रॉब्लम है मेरे पेन में, रुक जाओ, पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं होता है। ये देखो, ये थोड़ी देर टाइम पास करेगा, क्यों, वाई। हाँ, हो गया सिलेक्ट। देखो, आपको जो है 4 पेपर कोड दे सकते हो आप, एंड देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट फॉर ईच पेपर। कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा, कोई मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर्स कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आएंगे। आप जो है पेपर को इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। आपको 105 मिनट्स दिए जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं, +4 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितना स्कोर करना पड़ेगा बेटा, 250+ स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा तुमको, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड लैंग्वेज पेपर विल बी, हाँ लैंग्वेज जो का पेपर है वो आपके इंग्लिश में ही होगा। M.Tech हायर स्टडीज़ का भी इंग्लिश में होगा। आचार्य पेपर संस्कृत में होगा, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड ये जो है ये बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे बढ़े हम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अब इसके बाद में आ जाओ सिलेबस पे। क्या सिलेबस है आपके, यूनिट्स है ये रही यूनिट्स। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, बेसिक सारी चीज़ें दी गई है इसमें। इसके अंदर भी टॉपिक्स दिए गए, सब टॉपिक्स हैं कि क्या है फॉरेंसिक साइंस, हिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एथिक्स, बहुत सारी चीज़ें। देन फिजिकल एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, लोकेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस, हैंडलिंग ऑफ एविडेंस, फॉरवर्डिंग ऑफ एविडेंस, सब कुछ है इसमें, ठीक है। देन फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस साइंस हम पढ़ेंगे, ये पूरा पुलिस ये कंबाइंड है। पुलिस फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस में हम ये पढ़ते हैं कि आपका आर्म्ड पुलिस, अनआर्म्ड पुलिस, ठीक है, उसमें कितने कितने आते हैं, किसका क्या काम होता है, कौन क्या करता है, CRPF, CISF, BSF, और भी जो है आपके सशस्त्र सीमा बल, और बहुत सारे जितने भी आर्म्ड एंड अनआर्म्ड, जिसमें CID, CBI, IB, और जो इंस्टीट्यूट्स हैं NICFS, ये सब आ जाएगा, ठीक है। देन पुलिस साइंस में कि पुलिस कौन होता है, सस्पेक्ट कौन है, विक्टिम कौन है, इंटेरोगेशन, इंटरव्यू, ये सब कैसे होता है, टेक्निक्स क्या है, ये सब चीज़ें आएंगी। देन सीन ऑफ क्राइम में सब कुछ आ जाएगा, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन, टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम सीन पर जाके क्या करना चाहिए, क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्केचिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब कुछ आ जाएगा। बच्चों इंडियन पिनल कोड जो है ना, ये एक्चुअली मर्ज कर दिया है इसी के साथ में, ठीक है, ये वाला यूनिट मर्ज कर दिया है। अब मैं इसकी जगह ना तुम लोग को क्या पढ़ाऊंगी, इंडियन पिनल कोड की जगह न्यू क्रिमिनल लॉस पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस अपडेट होके आएगा। हम पढ़ेंगे न्यू क्रिमिनल लॉस, क्योंकि इस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, मेरे पहले बैचेस में भी मैंने पढ़ाया है। IPC भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ IPC, मतलब न्यू क्रिमिनल लॉज भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट एंड अदर इंप्रेशन, ये बहुत बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है। इतने जो यूनिट देख रहे हो ना, फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट एंड अदर इंप्रेशन में टायर मार्क्स और फुटप्रिंट, पाम प्रिंट, बहुत सारे प्रिंट्स आ जाते हैं। देन फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, जिसमें हम ब्लड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, डायटम्स से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, इसमें सारी सेपरेशन टेक्निक्स आ जाती है, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत सारी चीज़ें। देन फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेंसिक मेडिसिन में आपका पोस्टमार्टम भी आता है, इंजरीज आ जाते हैं, वुंड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। देन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस, इसमें सारे के सारे पॉइजन्स, प्लांट पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन, मैकेनिकल पॉइजन, उनका एनालिसिस, उनकी टेस्टिंग, सब कुछ, ठीक है। देन 2 ही यूनिट्स हैं, जनरल फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री। इन दोनों में से कम आता है, बहुत ही कम आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब 4 से 6 क्वेश्चन ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 यूनिट्स भी हम आपको पढ़ाएंगे। एवरीथिंग वी विल बी टीचिंग यू इन दिस कोर्स, जो कि हमारा कौन सा कोर्स है बच्चों, लक्ष्य बैच है, जिसमें हम आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। दिस इज़ आर लक्ष्य बैच, जो आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर फर्स्ट वीक में ही। सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल है। आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या आप इसमें एनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नंबर बता देती हूँ, क्या नंबर है, जस्ट आ सेकेंड। ऑफिशियल नंबर जो है हमारा, जो हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज
7 0 0 3 3 बन जा भाई, 3 2 6 0 7। यहाँ पे ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारी बस वेबसाइट पर जाना है forensic.priyanshi.com, वहाँ पर जाके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ कैसे आप वेबसाइट पर जाओगे। दिस इज क्लियर, सिलेबस इज क्लियर, मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी, +4 मार्क फॉर राइट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, और अनआंसर्ड रहेगा, अनअटेम्प्टेड रहेगा, सो 0, कोई मार्किंग उसमें नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सो दिस शुड बी आर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। मेनली मैं इस पर डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों कि हम कैसे प्रेपरेशन करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, सिलेबस। गो थ्रू द सिलेबस थॉरली। प्रिंट निकालो, अपनी आंखों के सामने चिपका लो। ठीक है, सिलेबस को ध्यान से देखो। देन सिलेबस ध्यान से देखने के बाद स्टार्ट टुडे ओनली, आज ही स्टार्ट कर दो, आज के आज स्टार्ट कर दो। मेरे बैच में आपको मैं सारी रिकॉर्डिंग्स पहले से दे दूंगी और साथ में लाइव क्लासेस भी होंगे। तो अगर तुमको लग रहा नहीं मैं पहले से पढ़ लूँगा जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग से, वो भी कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा नहीं मैं स्लो पेस पर ही जाऊँगा, मैम के साथ ही क्लास में पढ़ूंगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, सिलेबस निकाल लिया, अब स्टार्ट कर दो आज से ही। स्टार्ट राइट मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने पढ़ते पढ़ते लिखना है, लिखना है, लिखना है एंड लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनेंगे। शॉर्ट नोट्स के बाद में आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको हर चैप्टर के बाद में क्विजेस देने हैं, यानी कि आपको टेस्ट देने हैं। क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसमें आगे सक्सेस पा पाओगे। ठीक है, इसके बाद में जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन रिवीजन। रिवीजन प्लस PYQs करने हैं। रिवीजन के साथ साथ क्या करना है, PYQs करने हैं हमें। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको PYQs भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, PYQs हो गए, रिवीजन हो गई। अब हम आपको देंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको लीडर बोर्ड भी दिखेगा बच्चों। इसमें आप देख सकोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो जितने ज़्यादा बच्चे उतना बेनिफिट, उतना आपको अपनी रैंक आपको पता चल जाएगी कि हम कितने पानी में हैं। समझ में आई बात? दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर 2 months, जो मैं खुद फॉलो करूँगी और आपको फॉलो करवाऊँगी। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव इट योर बेस्ट। डेडिकेटेड होके काम करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए, आपको जब भी जरूरत हो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। सो लेट्स क्रैक इट एवरीवन। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये क्रेयॉन्स ऐप है जहाँ पर आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, PYQs, DPPs और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ इस ऐप को ज्वाइन कर लेना। क्लब है मेरा फोरेंसिक बाय प्रियांशी, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डाउट है बच्चा पार्टी, यू गाइस कैन बुक माई 1-on-1 काउंसलिंग सेशन और मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं यहाँ पे कुछ लेक्चर्स भी डालने वाली हूँ, फ्री लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, एक बारी मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। ये रही हमारी वेबसाइट forensic.by.priyanshi.com। इस वेबसाइट पर आते ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 1-on-1 काउंसलिंग का यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा। बुक नाउ पे क्लिक करके आप बुक कर सकते हो। एक्सप्लोर कोर्सेज पर आओगे तो क्रैश कोर्स मिल जाएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म बस आपको फिल करना है, डिटेल्स आप फिल करोगे और उसके बाद में जो है आपको मेरी टीम ऑलरेडी कांटेक्ट कर लेगी। इज दैट क्लियर? Okay, so that is it for today everyone. Bye bye, take care.